Let's have some examples on potential difference. Relationship between electric field and potential difference. We have established dV equals to minus of E dot dr. Examples on this equation. Suppose in a region, electric field is pointing along x-axis, and this electric field is of 4 volts per meter. Direction is east. Everywhere you move in this region, that's the strength of electric field and that's direction. And therefore this type of electric field is called uniform electric field. There are 2 points A and B. In this A and B, these 2 points are separated by a distance of 5 meters. Potential at A is VA and potential at B is VB. Our aim is to find VA minus VB. What is VA? Potential at this point A. Whose potential is at A? What is that thing which is producing a potential of VA at this point A? That body is that charged body whose electric field is 4 volts per meter and direction is east. यहाँ पर कोई एक चार्ज बॉडी है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, उस चार्ज बॉडी की वजह से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो VA है और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो VB है. आपको पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr. ये क्या बोलता है कि आपने R डिस्टेंस ली हुई है, R के बाद आपने एक छोटा सा dr लिया हुआ है. इस dr पर आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू दे रखी है dV. जो ऑनलाइन लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां का जो पोटेंशियल है वो है V और जो यहां का पोटेंशियल है वो है V प्लस dV. जो dr की टेल है उसका पोटेंशियल है V और जो dr का हेड है उस जगह का पोटेंशियल है V प्लस dV. इस dV का मतलब होता है यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये जो R डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो जब आप E डॉट dr को ओपन करते, तो E डॉट dr ओपन होता E मल्टीप्लाइड बाय dr मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 0. जिस डायरेक्शन में dr वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है एंड देयरफॉर वी हैव रिटन cos 0. दिस इज योर dV. इस dV को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, dV का इंटीग्रेशन आएगा V. E मैग्नीट्यूड है 4. E यूनिफॉर्म था, अगर E यूनिफॉर्म है then it comes out and you are left only with dr. cos 0 is what? 1. E का मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है अपने को 4. dr का इंटीग्रेशन आएगा r. इतना करने के बाद आपको लिमिट्स पुट करनी है. लिमिट्स का मतलब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए VA माइनस VB. तो जो अपर लिमिट है मेक इट VB, जो लोअर लिमिट है उसको बनाइए VA. अगर यहां A है
करस्पॉन्डिंग आर का लिमिट आएगा आर ए और आर की अपर लिमिट आएगी आर बी। इस v के अंदर जब लिमिट्स पुट करेंगे तो v की अपर लिमिट है vb, v की जो अपर लिमिट है दैट इज vb माइनस v की लोअर लिमिट है va इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4, जो r की अपर लिमिट है वो है rb माइनस r की जो लोअर लिमिट है वो है ra। हमने यहां से r को काउंट किया था, कोई भी जनरल पोजीशन, यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है इसका नाम है rb और यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है इसका नाम है ra। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज rb माइनस ra तो वो डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा 5। इस rb माइनस ra की जगह हमने मेंशन किया 5। दिस बिकम्स -20। vb minus va is coming -20 and therefore va minus vb is 20 volts। अगर कोई आदमी इस चीज को इस तरह से देखेगा तो पहली बार में उसको लगेगा कि पता नहीं क्या कैलकुलेट किया गया है, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों लिमिट्स लग रही हैं, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हमने इतने पूरे पार्ट में क्या किया हुआ है उसको एक लाइन में समझते हैं। यहां पर पॉज करके इस पूरे पार्ट को नोट कर लेना एंड देन इस पूरी कैलकुलेशन का क्या मीनिंग है वो देखिए। यहां कोई एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है विच इज यूनिफॉर्म। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां का पोटेंशियल है ए और यहां का पोटेंशियल है बी। इस चार्ज बॉडी ने यहां पर जो पोटेंशियल डेवलप किया है दैट इज वीए और यहां जो पोटेंशियल डेवलप किया है दैट इज वीबी। हम निकालना चाहते हैं यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ ये चार्ज बॉडी इस पोजीशन पर अगर हम एक यूनिट चार्ज रखते हैं +1 कूलम, तो इस +1 कूलम पर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज नॉट कॉल्ड फोर्स बट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ फोर्स लग रहा है कितना 4। ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर्स का 5। तो जब ये +1 यहां से यहां पहुंचेगा, इस फोर्स की वजह से जो वर्क होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लगाया है हमने 4, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 0, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ये जो वर्क आया ये कितना आ गया 20। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक जब मूव किया तो जो वर्क हुआ वो हुआ 20। अब जो VA है, इस VA का मतलब क्या था? इस VA का मतलब था पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी? इस 1 कूलम चार्ज की इस बॉडी के साथ। लेकिन अगर ये 1 कूलम चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल करके डिफाइन करते हैं। तो जब ये +1 ए पर रखा हुआ था तो इस सिस्टम की एनर्जी थी UA, और जब ये +1 बी पर पहुंचा
तो उसकी एनर्जी बन गई है यूबी। लेकिन अगर ये यूनिट चार्ज है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ना बोलकर अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम है उसने इस यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो काम किया है, जो वर्क किया है, दैट वर्क इज 20। तो अगर आप 20 का वर्क करोगे तो जितनी आपके पास ए पर एनर्जी थी, वर्क करने के बाद आपके पास बी पर 20 से वो एनर्जी कम हो जाएगी। वो ये लिखा हुआ है, आपके पास जो एनर्जी ए पर थी जब आप बी पर पहुंचे हैं तो वो 20 डिक्रीज हो गई है। लेकिन एनर्जी यूनिट चार्ज के लिए बात करेंगे तो उसको हमने डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक लाइन में जो मैंने बोला कि इस पूरी कहानी को आप एक लाइन में क्या समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट्स पर मीटर है, इसकी वजह से ए से बी तक क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4s are 20 and that is the potential difference between point A and point B. Note down this.